तो ब्लू लॉक की न्यू ईगोइस्ट लीग के खत्म होने के बाद अब बारी आ चुकी है वर्ल्ड कप के शुरू होने की। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोग को पता लग गया था कि भाई क्या रिजल्ट निकल के आया हर चीज का। हमारे को ये तक पता लग गया था कि नागी को ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, पर एक बुढ़ा जो कि उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है वो बोल रहा है मैं तेरे को वापस तो ला दूंगा भाई, पर तेरी लाइफ तेरे को मेरे नाम करनी पड़ेगी और ब्लू लॉक का जो ईगो का मॉडल है उसको गलत साबित करना पड़ेगा। बट यहाँ पे नागी नहीं मानता। नागी वहां पे सोच सोच के थक चुका है कि वो अब क्या करे। उतने में लास्ट में उसको ईगा राशि मिलने के लिए आता है और वहीं पे मैंने वीडियो का एंड कर दिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं नागी का क्या होने वाला है, वर्ल्ड कप के अंदर क्या होने वाला है और ब्लू लॉक के अंदर अब तक जो भी हुआ वो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे ईगा राशि नागी को यही बोल रहा होता है यार मैं तेरे स्कूल गया तू मेरे को वहां पे भी नहीं मिला और वहां पे मेरा मजाक बना दिया गया। तो नागी उससे मजे ले रहा होता है, अच्छा तो तू मजाक है क्या। इसके बाद यहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है जहाँ पे ईगा राशि नागी को बोलता है कि भाई तूने फुटबॉल के बारे में क्या सोचा। यहाँ पे नागी बोलता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। जिसके बाद ईगा राशि बोलता है मेरे को पता ही था तूने कुछ सोचा नहीं होगा, बट मैं तेरे को यही बोलना चाहूंगा भाई फुटबॉल को मत छोड़, तू एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। तो ईगा राशि यहाँ पे नागी को बताता है कि देख मैंने फुटबॉल को ज्वाइन इसीलिए किया था ताकि भाई जो मेरे को अपना टेम्पल है उसको ना संभालना पड़े, मेरे को छोटी मोटी कहीं पे फुटबॉल वाली जॉब मिल जाए और या कोई टीम मेरे को ले ले, मेरे को वहां से पैसा मिल जाए, मेरे को मंदिर नहीं संभाल। तुझे पता है जब मेरे को ब्लू लॉक में से निकाला गया मेरे को काफी फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ, बट अच्छा भी लगा क्योंकि भाई तेरे को पता है मेरे ऊपर कहीं ना कहीं तो बोली लगेगी और मैं कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल भी लूंगा, मेरे को टेम्पल का काम नहीं संभालना पड़ेगा। बट तू तू क्या करेगा भाई, तू फुलफिल्ड है, मेरे को तो जो करना था वो मैंने कर लिया, बट तूने वो नहीं किया भाई नागी, तो सोच थोड़ा अपने बारे में। अब यहाँ पे ईगा राशि नागी को बोलता है कि तेरे को तो दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना था ना, तो भाई तू कैसे फुलफिल हो गया, तेरे को तो अभी भी कुछ ना कुछ करना बाकी है। बट यहाँ पे नागी बोलता है अगर मैं तेरे को सच बताऊं तो यहाँ पे नागी ईगा राशि को बताता है कि बुड्ढा मेरे पास आया था ऑफर देने के लिए कि तू ब्लू लॉक को निकाल सकता है, ब्लू लॉक की सारी हेकड़ी निकाल दे और मैं तेरे को आगे टीम्स में पहुंचा दूंगा वर्ल्ड कप की। बट यहाँ पे नागी बोलता है मैं नहीं चाहता फुटबॉल को धोखा देना और ब्लू लॉक को, इसीलिए मैंने उस बुड्ढे का साथ नहीं दिया। बट यहाँ पे ईगा राशि उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है। ईगा राशि उसको यही बोलता है कि रियो इसागी बाकी सारे के सारे भाई कोई भी होता तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता कि हम लोग को अपने सपने को पूरा करना है भाई, हमें ये थोड़ी देखना है हमें कैसे पूरा करना है। बट यहाँ पे ईगा राशि नागी को समझाता है कि भाई देख ब्लू लॉक के अंदर हम गए किसी लिए थे ताकि वहां पे जो भी बंदे थे स्टार्टिंग में हमको नंबर 1 बन के सिर्फ एक को निकलना था, मतलब बाकी सबके सपनों को तो हम लोग को तोड़ना ही पड़ेगा। तू पागल है क्या भाई, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर और आगे बढ़ना, हम लोग को तो वर्ल्ड कप खेलना है, ब्लू लॉक से हमारे को क्या मतलब है, हमारे को जापान को आगे पहुंचाना है। ईगा राशि बोलता है अगर तू यही सोचता रहेगा कि रियो और इसागी क्या सोचेंगे अगर तूने ब्लू लॉक को धोखा दिया तो भाई छोड़ दे अभी से, तेरे को अपने सपने को पूरा करना है, लोगों को देखता रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि घर के मंदिर को संभाल, बट मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं फुटबॉल खेलने गया। भाई ऐसे ही होता है काम, तेरे को भी करना पड़ेगा अगर तेरे को अपने सपने को पूरा करना है तो। अरे यहाँ पे नागी को पता नहीं एकदम से क्या हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें खुल चुकी है। ईगा राशि के समझाने के बाद नागी फाइनली फायर्ड अप हो चुका है और वो पता नहीं कहां पे जा रहा है, पर इस टाइम पे नागी के अंदर जोश तो आ चुका है। अब ऐसा लग रहा है वो कुछ तबाही करने वाला है। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है अपनी जापान की वर्ल्ड कप टीम की तरफ जहाँ पे इसागी वगैरह सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसागी हियोरी को बोल रहा होता है कि तेरे को थोड़ा सा और फास्ट बनना पड़ेगा। बट यहाँ पे कारासू इसागी को बोल देता है कि तू हियोरी को कुछ ज्यादा ही करने को बोल रहा है भाई। तो यहाँ पे कारासू और इसागी की थोड़ी सी बहस हो जाती है जिसके बाद आईक्यू उसको रोक देता है भाई बीच में आके, क्योंकि वो इनका कैप्टन है। बट यहाँ पे भाई रिन बोल रहा होता है इसागी को, इसागी को क्या लगता है तू टीम का सबसे मेन प्लेयर बन चुका है क्या, तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन के नहीं दिखा रहा। यहाँ पे रिन इसागी को चैलेंज देता दोबारा से कि तू जब तक मेरे को क्रॉस नहीं कर लेता ना जब तक टीम का मेन प्लेयर बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि रिन बोलता है टीम का मेन प्लेयर और सेंटर अभी भी मैं ही हूँ बस। बट यहाँ पे इसागी और रिन की लड़ाई के बीच में एकदम से वो बुड्ढा बीच में आ जाता है और बुड्ढा यहाँ का चेयरमैन है, तो वो यहाँ पे बताता है मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड कप का जो अपनी टीम बनने वाली है उसके अंदर 23 नहीं 26 मेंबर चाहिए थे और जो बचे कुछ 3 है वो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। उनमें से जो एक बंदा होने वाला है वो होने वाला है इतोशी साय। का नाम सुन के सबकी फट चुकी है कि भाई इतोशी साय तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है और यहाँ पे रिन भी यही सोच रहा है कि वो वर्ल्ड कप खेलेगा। तो यहाँ पे सबके सब घबरा चुके हैं और इस बुड्ढे ने एकदम से तहलका मचा दिया। यहाँ पे वो बोल रहा है 2 प्लेयर्स अभी भी सिलेक्ट करने बाकी है और इसने दोबारा 300 बच्चों को बुलाया है जो कि बहुत तगड़ा खेलते हैं। माना उनको ब्लू लॉक के अंदर से पहले निकाल दिया गया था और उनमें से जो सबसे तगड़ा खेलेगा वो भाई दोबारा ब्लू लॉक की वर्ल्ड कप की जो टीम है जो जापान की तरफ से जा रही है उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे ब्लू लॉक वालों की फट चुकी है क्योंकि इन लोग को तो लगा था ये लोग पक्के हो चुके हैं, बट यहाँ पे और नए नए बंदे आ रहे हैं तो इनको दिक्कतें होनी है। और यहाँ पे एक नागी भी होने वाला उनमें से, तो मतलब एक कोई बंदा बाहर का आएगा। यहाँ पे ईगो यही समझा रहा होता है इसागी वगैरह को
कि तुम सारे के सारे चिंता मत लो, क्योंकि अगर हमारी जापान की टीम वर्ल्ड कप के अंदर बाहर हो गई, मेरे को अपना ब्लू लॉक का प्रोजेक्ट इस बुड्ढे को देना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। तो तुम चिंता मत करो, मैं जो टीम बनाऊंगा उस हिसाब से काम करो, तुम लोग को मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा। बट अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम लोग सक्सेसफुल बनो, भाई तुम लोग को जो मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, ताकि हम लोग वर्ल्ड कप जीत सके। तो यहाँ पे सबके सब पम्प्ड अप हो चुके हैं, और यहाँ पे ईगो अब नाइजीरिया की तरफ, जो हमारी टीम खेलने वाली है जापान की, उसका अनाउंसमेंट करने वाला है। और वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, हम लोग को अपना पूरा लाइनअप बता दिया जाएगा। बट नागी जो है वो स्टेडियम तक पहुंच चुका है, और तुम्हें पता है अब नागी क्या करने वाला है। नागी उस बुड्ढे के पास जाएगा पक्की बात, और वो उसको जाके बोलेगा कि मैं ब्लू लॉक को क्रश करने के लिए रेडी हूँ। तो चलो फिर मजे के लिए चलते आगे। और यहाँ पे हम लोग को अपनी टीम बताई जा रही है। भाई सारा का सारा क्राउड जो है वो इस टाइम पे पागल हो रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है, यानी कि जापान वर्सेस नाइजीरिया, वो बस शुरू होने वाला है। और यहाँ पे हमारे को पता लगता है कि गागा मारू ही अपना गोलकीपर होने वाला है। साथ के साथ डिफेंस लाइन के 3 भाई जो अपने सेंटर बैक होते हैं, उसमें पहला है IQ जो कि अपनी टीम का कैप्टन है, RU जो कि बहुत ही तगड़ी तगड़ी जंप्स मारता है, और निको जो कि बहुत ही फास्ट है स्ट्रेटजीज को पकड़ने में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों इनर सेंटर बैक्स बन चुके हैं। राइट साइड की जो बैक है वो कवर करने वाला है चीगरियो, और लेफ्ट साइड पे अपना हियोरी। इसके बाद हम लोग को नागी का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्टेडियम के अंदर पहुंच चुका है, और यहाँ पे उससे कुछ चेकिंग वगैरह के लिए बोलते हैं कि भाई अंदर जाना तो तुम लोग को पास दिखाना पड़ता है। बट यहाँ पे नागी के पास कोई पास नहीं है, और वो बिना कुछ दिखाए भाग के चोरों की तरह अंदर घुस जाता है। अपना डिफेंसिव मिडफील्डर है कारासू, राइट मिडफील्डर है रियो, और लेफ्ट मिडफील्डर है भाई बाचिरा। यहाँ पे हमारी टीम के सबसे 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि फॉरवर्ड रोल पे खेलेंगे। यहाँ पे पहला बंदा सबको पता है इतोशी रिन, और दूसरा अपना मेन बंदा भाई इसागी। और यहाँ पे नागी फाइनली उस बुड्ढे के कमरे तक पहुंच चुका है। नागी यहाँ पे उस बुड्ढे को बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को ब्लू लॉक को क्रश करना पड़े, मेरे को दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना है, और वो जो स्पॉट तेरे पास बचा पड़ा है वो मेरे को चाहिए। जो बोलेगा, जिसको बर्बाद करने बोलेगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, और मेरे को अब दुनिया का सबसे तगड़ा फुटबॉलर स्ट्राइकर बनना। और यहाँ पे वो बुड्ढा स्माइल दे देता है, जिसके बाद नागी का सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भाई नाइजीरिया वाली टीम जापान की टीम के सामने आ चुकी है, और जो उनका मेन फॉरवर्ड है यानी कि ओंजाई, वो बोलता है ब्लू लॉक वालों तुम्हारे अंदर जितना दम है पूरा लगाना, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद इसागी फुल एक्साइटेड, और यहाँ पे मैच बस शुरू होने वाला है। जो भी नाइजीरिया का मेन फॉरवर्ड है यहाँ पे यानी कि ओंजाई, हमारे को उसके बारे में बताया जा रहा होता है, और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि नाइजीरिया की टीम की जो होप है, मतलब उनको लगता है अगर उनको कोई जिता सकता है यहाँ पे, वो इनका मेन फॉरवर्ड यानी कि ओंजाई है। देखते हैं अब ये बंदा क्या करने वाला है। इसके बाद जो भाई कमेंटेटर्स होते हैं वो तो यही बता रहे हैं 64 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट लेने वाली हैं, और इनमें से लड़ लुड़ के जो 32 टीमें होंगी वो फाइनल तक जाएंगी। तो देखते हैं आप कौन कौन जाने वाला है। जिसके बाद मैच की यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। नाइजीरिया वाले बॉल को आगे लेके निकलते हैं, जहाँ पे उनका कैप्टन है उसके पास बॉल है, और यहाँ से इसागी और रिन आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे नाइजीरिया का कैप्टन कूसो पहले बहुत ही आसानी से इसागी को क्रॉस कर देता है, रिन उसका रास्ता रोकने जाता है, बट इतने में वो पास कर देता है। वो जो पास है वो जा रही थी बाचिरा की तरफ। बाचिरा बॉल पे कंट्रोल ले, इससे पहले भाई नाइजीरिया का मिडफील्डर बेलो आ जाता है, और वो बाचिरा से बहुत ही आसानी से बॉल लेके एक बहुत घटिया सी पास करता है, जो कि आरयू की तरफ जा रही होती है, और आरयू भाई बड़ी लंबी लंबी जंप्स मारता है। सबको पता है वो बॉल बहुत इजीली ले लेगा। यहाँ पे ओंजाई उस घटिया सी पास को कैच में ले लेता है अपने, और यहाँ पे ओंजाई बोलता है कोई बात नहीं, मेरे लिए ये पास ठीक थी। तो यहाँ पे आरयू भी एक बारी को हिल चुका है। यहाँ पे अपनी टीम का कैप्टन यानी कि IQ आता है, आरयू IQ मिल की कोशिश करते हैं कि भाई वो ओंजाई से बॉल ले ले, बट ओंजाई स्टिल पास कर देता है, पर कहीं ना कहीं से निको निकल के आता है, जो अपना सर ही अड़ा देता है बॉल की तरफ। और निको के सर अड़ाने के बाद बॉल हवा में होती है, जिसके ऊपर कारासू कंट्रोल लेता है, और वो सीधा पास कर देता है हियोरी की तरफ। तो अब हियोरी और इसागी कुछ तो तगड़ा करने वाले। यहाँ पे हियोरी बॉल को पास कर देता है रिन के लिए, बट यहाँ पे रिन आगे पहुंचे, भाई वो पहुंच भी जाएगा, बट एक जो उनका डिफेंसिव मिडफील्डर वो आ जाता है, बट रिन उसको बोलता है कीड़े तू मेरे को रोकेगा क्या, और भाई यहाँ पे दी के लात मारता है रिन। यहाँ पे पूरा कंप्लीट गोल हो ही जाता, भाई उनके गोलकीपर तक से नहीं रुक रहा था, बट यहाँ पे जो उनका फॉरवर्ड है ओंजाई वो बीच में आ गया, उसने लात अड़ा दी, और यहाँ पे बॉल हवा में जा चुकी है। जिसके बाद इसागी बोल रहा है मेरे को गोल दिख चुका है, कैसे होने वाला है, मेरे को विन विजन मिल चुका है यहाँ से। अब यहाँ पे IQ सामने वालों के प्लान को एनालाइज कर रहा होता है कि वो लोग अपनी फिजिकल एबिलिटीज हम लोग को दिखा रहे हैं। बॉल हवा में है भाई, यहाँ पे जो उनका डिफेंसिव मिडफील्डर है नाइजीरिया का, वो बॉल पे सर मार देता है, और बॉल जा चुकी है उनके कैप्टन कूसो के पास, जिसके पास इसागी पहुंच चुका है। और कूसो यहाँ पे बोल रहा है इसागी तेरा दिमाग तो बहुत तगड़ा है, तो मेरे को क्रश करने के लिए तो आया है यहाँ पे। कूसो बॉल को पीछे पास कर देता है, जहाँ पे ओंजाई खड़ा है। ओंजाई इससे पहले बॉल को कंट्रोल में लेता, वहां पे भाई कारासू पहुंच चुका है,
जो बोल रहा है तुम लोग का प्लान बहुत ज्यादा घटिया नहीं था। यहाँ पे कारासू को रोकने एक बंदा आता है, बट कारासू सॉरी बोल के बॉल को चीगरी की तरफ पास कर देता है। चीगरी अपनी बहुत ही गंदी स्पीड में निकलता है, नाइजीरिया वालों की फट चुकी है, ये क्या स्पीड है, बट इतने में ही नाइजीरिया वालों के सामने से बॉल मारता है चीगरी। इसागी बोलता है ये पास तो मेरे लिए है। यहाँ पे इससे पहले इसागी पूरे तरीके से बॉल को कंट्रोल में लेता, वहां का मेन फॉरवर्ड ओंजाई आ चुका है और वो इसागी को बोल रहा है मेरे को पता है तेरा डायरेक्ट शॉट बहुत घटिया है, बॉल मेरे को दे दे चुपचाप से। बट यहाँ पे इसागी बॉल को पास कर देता है, वो बोलता है तेरे को दिख नहीं रहा क्या मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे बाचिरा की तरफ इसागी ने बॉल पास कर दिया है। इसागी को जो उनका कैप्टन है नाइजीरिया का बहुत ही ज्यादा बंदा तगड़ा मान रहा है, उसको यहाँ पे बार बार यही बोल रहा है कि इसागी हम लोग को क्रश करने के लिए बिल्कुल रेडी हो के आया है। और यहाँ पे इसागी नाइजीरिया की टीम को क्लियरली बोलता है अगर हम लोग बस तुम लोग को बॉल टच ना करने देना तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे बाचिरा के आसपास रिन और इसागी भी घूम रहे हैं ताकि उसको कोई दिक्कत हो तो वो फटाफट बॉल को पास करे और ये गोल कर दे, बट उनके पीछे कूसो और भाई ओंजाई दोनों घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बाचिरा पहले तो बहुत ही तगड़ी अपनी ड्रिबलिंग करके निकालता बॉल को उन सबके बीच में से, और यहाँ पे सबको लगता है वो किसी ना किसी को तो बॉल को पास करेगा। यहाँ पे भाई बाचिरा के सामने नाइजीरिया का मेन जो मिडफील्डर है तगड़ा जो बहुत ज्यादा है वो आ जाता है, बट बाचिरा उसके सामने से बॉल पे दे के लात मारता है, और यहाँ पे बाचिरा ने वर्ल्ड कप के अंदर जापान की तरफ से पहला गोल मार दिया है जिसको देख के मजा आ चुका है। तो यहाँ पे जापान का स्कोर हो चुका है 1 और नाइजीरिया का 0। और यहाँ पे हम लोग को बाचिरा का ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाचिरा को ट्रेनिंग टाइम में उसके टाउन पे वापस भेजा गया था जहाँ पे वो कुछ बच्चों को ट्रेंड कर रहा था। तो वो बच्चे बोलते हैं बाचिरा सेंसे हम लोग को फुटबॉल खेलना तो सिखाओ। बाचिरा उनको यही बोल रहा होता है तुम खेलना वेलना कुछ नहीं सीख सकते, बस तुम जब से उस चीज को फील करना स्टार्ट कर दोगे तुम लोग को अपने आप वो चीज समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे बाचिरा इसी चीज को ध्यान से सोचता है, वो बोलता है वो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है, बट दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, उसको बस फुटबॉल को फील करना है और वो सारा काम कर देगा। और यहाँ पे बाचिरा यही अनाउंस करता है कि वो अपनी ड्रिबलिंग को ईगो बनाएगा और पूरी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा, जिसके बाद ऑनजाई भी देख रहा है भाई ये बंदा तो बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे गेम की वापस से स्टार्टिंग होती है जहाँ पे कूसो बाचिरा को बहुत ही आसानी से क्रॉस करता हुआ निकलता है। यहाँ पे कूसो बॉल पास कर देता है वापस से ऑनजाई की तरफ, और ऑनजाई के सामने इस टाइम पे आ चुका है आर यू, जो कि बोल रहा है मैंने मार्शल आर्ट्स की बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करी है, मैं तेरे को पास करने ही नहीं दूंगा, और भाई सही में वो निकलने ही नहीं दे रहा होता उसको। ऑनजाई यहाँ पे फंस फुस के बॉल को वापस से पास करता है कूसो की तरफ, बट कूसो इससे पहले बॉल पे कंट्रोल लेके कुछ करता, वहां पे निको पहुंच चुका है और निको की बॉडी उसने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना बेस, भाई कूसो उसको हिला तक नहीं पा रहा। और यहाँ पे निको बहुत ही अपने तगड़े स्टाइल में बॉल को पास कर देता है रियो की तरफ, और वो उसको बोलता है चमेलियन अपना काम करके दिखा। और यहाँ पे रियो ने अपने आप को बाचिरा बना लिया, मतलब एक बाचिरा वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, दूसरा बाचिरा रियो बन चुका है क्योंकि वो किसी की भी कॉपी कर सकता है। और यहाँ पे एक बाचिरा तो भाई संभल नहीं रहा था नाइजीरिया वालों से, अब दो दो क्या संभालेंगे, तो देखते हैं अब ये दोनों क्या बवाल मचाने वाले। यहाँ पे रियो भी अपनी बहुत ही तगड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ 2 प्लेयर्स को क्रॉस करता है, जिसके बाद 2 प्लेयर्स और आ जाते हैं। अब वो फंसने वाला होता है तो वो बॉल को पास कर देता है बाचिरा की तरफ। अब तुम लोग को पता है भाई उसकी ड्रिबलिंग तो इससे भी ज्यादा तगड़ी है क्योंकि वो ओरिजिनल है। यहाँ पे बाचिरा फंसने वाली सिचुएशन में आ जाता है तो वो बॉल पास कर देता है फिर दोबारा रियो की तरफ, जहाँ पे रियो फंसता है वो बाचिरा की तरफ। और यहाँ पे नाइजीरिया वालों की आंखों के अंडे बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा भाई एक तो रुक नहीं रहा, दूसरे को कैसे रोक लेंगे हम। यहाँ पे बाचिरा, रियो, इसागी, रिन चारों के चारों एक लाइन में भाग रहे हैं, किसी को भी पास करो, सबकी जो बॉल जो मारेंगे लात उस पे वो बहुत ही गंदी होने वाली है, और गोल तो कंफर्म यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे नाइजीरिया वालों की फट चुकी है, वो लोग यही बोल रहे हैं कि ब्लू लॉक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भाई रियो जिसके पास बॉल है वो अपनी बॉडी के शेप को दोबारा से बदल लेता है, जैसे वो बाचिरा के फॉर्म में चेंज हुआ था, कॉपी कर रहा था, अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट का बटन दबा देता है भाई रियो चीगरी की तरह पे, और वो चीगरी का सबसे स्पेशल किक जो है 44 डिग्री पैंथर वो देके मारता है बॉल पे, बॉल घूमती हुई हवा में जाती है और सीधा यहाँ पे गोल हो चुका है। भाई रियो बोल रहा है मैं भी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने वाला हूँ, यहाँ पे रियो ने गोल मार दिया है। कसम से ब्लू लॉक बहुत ही तगड़ा खेल रही है, और यहाँ पे नाइजीरिया वालों की तो अंडे बाहर आ चुके हैं आंखों के, जैसा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि नाइजीरिया वाले काफी डीमोटिवेट हो चुके हैं, बट उनको मोटिवेट करने के लिए ऑनजाई आगे आता है जो बोलता है अरे मेरे पे ट्रस्ट करो यार। यहाँ पे हम लोग को उनके बचपन के दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे बच्चों के मदर फादर मर चुके हैं और ये सब के सब एक जगह में रहते थे। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि भाई ऑनजाई जो था वो पहले बहुत ही ज्यादा नकचिड़ा सा था, उसको मनाने आता है फुटबॉल खेलने के लिए, और यहाँ पे ऐसा लगता है ऑनजाई लड़ रहा हो, बट भाई ऑनजाई असल में पता लगता है कि बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। ऑनजाई इन सबको यही बोल रहा होता है कि मेरे पे ट्रस्ट
ट्रस्ट करो, मैं ब्लू लॉक को अब क्रश करने वाला हूं। बट इतने में ही इसागी उसके आगे आ जाता है, जो कि बिल्कुल पम्प्ड अप है इस टाइम पे, और इसागी बोल रहा है पहले के 2 गोल तो मैं कर नहीं पाया, ये बात ध्यान रखियो, मैं हूं तेरे रास्ते में, तो थोड़ा और ज्यादा अपनी जान लगा के खेलियो। और यहाँ पे गेम अब और इंटेंस हो चुका है। यहाँ पे गेम की वापस से स्टार्टिंग होती है, जहां पे बॉल होती है नाइजीरिया के ऑनजाई के पास, और वो बॉल को पास करता है कूसो की तरफ। कूसो यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी लगा रहा है कि भाई सारे के सारे जो ब्लू लॉक के प्लेयर है वो सबसे ज्यादा तगड़े हैं, बट जो इनको लेके चल रहा है एक साथ में वो है इसागी। तो अगर हम लोग को कुछ करना है, नाइजीरिया को आगे बढ़ना है, तो हमको सबसे पहले इसागी को क्रश करना पड़ेगा। और इतना बोलते ही कूसो बॉल को पास कर देता है ऑनजाई की तरफ। यहाँ पे ऑनजाई बॉल को पास कर देता है बेलो की तरफ। बेलो को भी रोकने के लिए बंदे आते हैं, बट वो बॉल पे लात मार देता है सेम टाइम पे, और बॉल जा चुकी है कूसो के पास, जिसके नाइजीरिया वाले इस टाइम पे पम्प्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे कूसो हमारे को बताता है कि अगर उसको ऑनजाई से गोल करवाना है तो बॉल को उसको मिड एयर में देना पड़ेगा, मतलब आधी हवा में, ताकि हवा में उड़ते हुए ऑनजाई लात मारे और गोल कर दे। यहाँ पे वो ऐसा करता है, बहुत ही तगड़ी हॉरिजॉन्टल पास करता है जो कि हवा में मिड एयर में रुक जाती है। और यहाँ पे अब ऑनजाई की बारी होती है, जो कि बॉल पे दे के लात मारता है। हमारे को गागा मारू का सीन दिखाया जाता है, जिसने बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करी है, इतनी स्पीड में बॉलों को रोकने की प्रैक्टिस करी है कि उसकी तरफ कोई भी बॉल फेंको वो रोक ही लेगा। और यहाँ पे जापान का सबसे तगड़ा गोलकीपर यानी कि गागा मारू ऑनजाई की सबसे तगड़ी मारी हुई बॉल पे किक को भाई यहाँ पे रोक देता है, और गागा मारू ने यहाँ पे गोल होने से पहले ही बचा लिया है। नाइजीरिया वाले तो इस टाइम पे घबरा चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ भी खत्म हो चुका है, और यहाँ पे सबके सब जो है भाई जापान वाले बहुत ही गंदा खेल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ हम लोग को लेके जाया जाता है। सबके सब वहां पे बहुत ज्यादा रिलैक्स फॉर्म में है, बट यहाँ पे कारासू चिगरी और हियोरी को बोल रहा होता है कि तुम लोग पास करने की बजाय खुद गोल करने की क्यों नहीं सोचते। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं हाँ हम सोचेंगे, बट यहाँ पे इसागी आके बोलता है यार अगर हम ऐसे खेलेंगे ना तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, मेरे को अब कुछ तगड़ा ही करना पड़ेगा। जिसके बाद सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि ईगोइस्ट अपनी फॉर्म में आ रहा है। बट यहाँ पे रिन जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से धमकी देता है, रिन यहाँ पे बोलता है मैं उनको ऐसे वे में क्रश करना चाहता हूँ ताकि वो लोग मेरे को याद रखें, और अब मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा बन लिया, अब टाइम आ चुका है अपनी असली स्पिरिट दिखाने का। तो मतलब तुम लोग ये सोच सकते हो कि अभी ये लोग होल्ड बैक करके चल रहे हैं, जब ब्लू लॉक वाले सबसे तगड़ा खेलना स्टार्ट करेंगे तब तुम लोग पागल होने वाले हो। खैर यहाँ पे हम लोग को नाइजीरिया के ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है। वो सब के सब ये सोच रहे हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि आधा गेम खत्म हो चुका है। यहाँ पे नाइजीरिया का कोच बोल रहा होता है ऑनजाई को कि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है, तो ऑनजाई एकदम से पागल होना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है भाई ब्लू लॉक वाले बीस्ट है, बट तुम लोग ट्राई क्यों नहीं करते हो गोल करने का, हम लोग उनको क्रश कर देंगे। यहाँ पे सब के सब लोग नाइजीरिया वाले डर रहे होते हैं, बट भाई ऑनजाई हंस हंस के उनको बोल रहा होता है कि ट्राई तो करो, हम लोग उनको बर्बाद कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है, ईगो यही बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में जो भरा है आई वांट टू विन, आई वांट टू विन, वो चीज तुम लोग को इतना आगे लेके जाने वाली है कि तुम लोग सबको क्रश कर दोगे। जिसके बाद इसागी इस टाइम पे सबसे तगड़े फॉर्म में लग रहा है, और यहाँ पे ईगो ने इनका ईगो एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद मैच वापस से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बॉल होती है इसागी के पास, जो कि बॉल को पास कर देता है रिन की तरफ। रिन भाई बहुत ही तगड़े तरीके से सबको क्रॉस करता हुआ वहां से निकल रहा होता है, इतना तगड़ा होता है कि रिन कूसो और ओनजाई दोनों को क्रॉस कर देता है। बट उनके सामने हम लोग को बताया जाता है फुटबॉल के ओरिजिन के बारे में, जहाँ पे ओबो जो उनका मिडफील्डर है मेन, वो आ जाता है। वो रिन से बहुत ही तगड़े तरीके से भाई बॉल छीन लेता है और वो पास कर देता है बेलो की तरफ। अब बेलो के बॉल जाने के पास बेलो सोच रहा होता है भाई वो ओनजाई को पास नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला था हम लोग खुद गोल करेंगे। तो यहाँ पे वो सोचता है मैं खुद गोल करूं, बट यहाँ पे कारासूस को रोकने के लिए जाता है। यहाँ पे इतने में ही बेलो बॉल को पास कर देता है अपने दूसरे प्लेयर की तरफ। अब यहाँ पे वो अकेला आगे बढ़ चुका है और चिगरी और रियो उसके रास्ते में आ चुके हैं, जिसके बाद वो बॉल को पास कर देता है फाइनली ऑनजाई की तरफ। ऑनजाई को रोकने सबके सब आते हैं, बट भाई इस टाइम पे वो बहुत ही तगड़े तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक करके मिड एयर में बॉल को मारने की कोशिश करता है। सोचता है अगर उसने सीधा गोल के लिए मारा तो गागा मारू बहुत ही खतरनाक वहां पे खड़ा हुआ है। ऑनजाई को रोकने कुछ ज्यादा ही प्लेयर आ जाते हैं अपनी टीम के, तो इसलिए वो बॉल को पास कर देता है सीधा उनके कैप्टन कूसो की तरफ, और कूसो दे के लात मारता है बॉल पे। रिन ने अपनी भाई लात अड़ा दी है बॉल के बीच में, बॉल हवा में जा चुकी है। और यहाँ पे ईगो बोल रहा है तुम लोग को प्रूव करने का टाइम आ चुका है कि तुम लोग क्यों हीरोज हो। और यहाँ पे बॉल जा चुकी है इसागी के पास, जिसके साइड में भाग रहा है रिन। और यहाँ पे इसागी और रिन में से कोई ना कोई तो गोल अप करेगा। अब यहाँ पे रिन और इसागी ही एक दूसरे को बॉल पास करते हुए चल रहे हैं, जिसके बाद नाइजीरिया की टीम और घबरा चुकी है कि अगर ये दोनों मेन प्लेयर एक दूसरे को बॉल पास करेंगे तो भाई लड़ेगा कौन इनके
के अलावा आपस में। और यहाँ पे वो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बाद हमारे को रिन की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको मेडिटेशन करने का सिखाया गया था। उसको प्रॉब्लम तो आ रही थी, हाँ रिन अपने आप को कुछ ना कुछ तो वहां से अचीव करके आया। जिसके बाद दिखाते हैं कि भाई रिन अपने ईगो को छोड़ के बॉल को पास करता है बाचिरा की तरफ। बाचिरा यहाँ पे गोल करने का ट्राई करता है, बट नाइजीरिया का एक प्लेयर अपना सर अड़ा देता है। जिसके बाद बॉल जाती है हियोरी की तरफ। अब यहाँ पे हियोरी भी गोल करने की ट्राई करता है, जो गोलकीपर है नाइजीरिया का वो बॉल को रोक देता है। अब बॉल जाती है चीगरी की तरफ, वो भी गोल मारने की ट्राई करता है, बट यहाँ पे ओंजाई अपना सर अड़ा देता है। तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखा रहे हैं नाइजीरिया वाले, अगर वो लोग अपने ईगो को एक्टिवेट कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉल हवा में होती है, रिन बॉल पे दे के लात मारता है और बॉल पास होके जाती है इसागी की तरफ। इसागी भी बॉल पे दे के लात मारता है और यहाँ पे उन्होंने बॉल पास कर दिया है बाचिरा की तरफ। यहाँ पे बाचिरा को एक ऐसी पास देनी है जो कि इसागी और रिन में से कोई पकड़े और उन दोनों में से कोई गोल कर दे। बाचिरा यहाँ पे ऐसा करता ही है। रिन भाई अपने फुल मोड में एक्टिवेट हो चुका है और वो बोल रहा है अगर मेरे को अपनी इवॉल्व फॉर्म में जाना है तो मेरे को अब जीभ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रिन यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा है मैं सबको फोड़ दूंगा। इसागी बोलता है मेरे को पता है बॉल कहाँ गिरने वाली है। तो इसागी ने पूरा कैलकुलेट कर लिया था और रिन भाई इसागी की कमर के ऊपर चढ़ जाता है और बॉल वहां पे पहले गिरे, इससे पहले रिन बॉल पे बहुत ही तेज की दे के लात मारता है और यहाँ पे रिन ने फाइनली गोल कर दिया। यहाँ पे इसागी को भी क्रश करते हुए एक लेवल ऊपर रिन दिखा रहा है कि वो कहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे रिन बोल रहा है मैंने अपना इवॉल्व फॉर्म ढूंढ लिया है। यहाँ पे इस गोल के लगने के बाद इसागी खुद भाई रिन की तारीफ कर रहा होता है। रिन बोलता है मैंने अपने आप को कसम दे रखी है जब मेरा भाई इस टीम को ज्वाइन करेगा मैं वहां पे स्ट्राइकर बनूंगा बेस्ट साय की जगह पे और मैं उसको फुटबॉल की एग्जिस्टेंस वाली हिस्ट्री से ही मिटा दूंगा। जिसके बाद इसागी बोलता है बढ़िया है तू और ज्यादा तगड़ा बन, तू जितना ज्यादा तगड़ा बनता जाएगा मेरे पजल में उतने ही पीसीस ऐड होते जाएंगे, मैं तेरे को पता है भाई इवॉल्व होता रहूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि इसागी ने ये गोल रिन को जानबूझ के करने दिया ताकि वो खुद को और तगड़ा बना सके। और यहाँ पे ब्लू लोग के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट छा चुकी है, सबके सब बोल रहे हैं नेक्स्ट गोल हम करने वाले। यहाँ पे स्कोर 3-0 हो चुका है। नाइजीरिया का हाल सोचो क्या हो रहा होगा इस टाइम पे। खैर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बट यहाँ पे नाइजीरिया के बंदे अपने आप को हाइप्ड अप कर रहे होते हैं कि भाई ब्लू लोग वाले तो बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे इसागी उनके पास आके यही बोलता है कि तुम लोग हम लोग को कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि जो तुम्हारे अंदर इस टाइम पे चल रहा है उसको बोलते हैं इंस्टेंट ईगो। मतलब अभी अभी तो तुम लोग बहुत ज्यादा जोश में हो, बट कल क्या होगा तुम लोग के अंदर से ये सारा ईगो निकल जाएगा और तुम लोग सब भूल के नॉर्मल हो जाओ। यहाँ पे इसागी बोलता है तुम लोग को अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही तगड़ी स्ट्राइक करनी पड़ेगी जिससे ब्लू लॉक वाले भी हिल जाए। और यहाँ पे इसागी ओंजाई को जाके बोलता है ऐसे बनेगा क्या हीरो, तेरे को बनना क्या है पहले ये तो बता, क्या बनना है तेरे को नाइजीरिया का हीरो। तो यहाँ पे भाई ओंजाई मना कर देता है और वो बोलता है उसको बनना है द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द वर्ल्ड। जिसके बाद इसागी बॉल उसकी तरफ फेंक और बोलता है अपनी लाइफ को बदल। बहुत ही बढ़िया, मेरे को खुशी हुई इस चीज को जान के। बट यहाँ पे ओंजाई बोल रहा होता है इसागी को कि तू इतना ईगो लाता कहां से है भाई, मेरे को ये तो बता तेरे अंदर इतनी अकड़ कहां से है जीतने की। तो यहाँ पे इसागी बोलता है मैं तुम लोग को भी इसीलिए जगा रहा हूँ कि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूँ असल में, और तुम लोग जब तक कुछ करोगे नहीं मेरे अंदर वो चीज आने वाली नहीं है। तो जगाओ अपने आप को क्योंकि मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं हूँ कौन। और यहाँ पे अपनी टीम के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, चीगरी और हियोरी को बाहर कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है वो अच्छा नहीं खेल रहे, बट थोड़े से टाइम के लिए राइची और कुरोना को बारी मिलेगी अंदर आने की, तो हाँ अब मजा आने वाला। और यहाँ पे मैच की वापस से स्टार्टिंग होती है जहां पे बॉल होती है ओंजाई के पास। ओंजाई बॉल को पास करता है कूसो के पास और यहाँ पे हमारे को इसागी का सीन दिखाया जाता है जहां पे इवॉल्व होने से पहले की बात बताई जा रही है हम लोग को। इसागी यही सोच रहा होता है कि उसने फुटबॉल को ज्वाइन किया क्यों, क्योंकि जब वो फुटबॉल को देखने गया था तो इतने सारे लोगों को स्टेडियम में देख के उसका भी मन करा देखने का, बट जब उसने ढंग से गेम को देखा तो उसको ऐसा लगा कि उसका दिमाग कुछ ना कुछ कर रहा हो, मतलब एक अवेकनिंग टाइप की हो रही हो। और यहाँ पे इसीलिए इसागी ने धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करा। उसके बाद उसको ये पता लगा यही चीज करने में उसको जिंदगी में असली मजा आ रहा है, तो इसीलिए इसागी ने वही करा, वो ग्रो करता गया। और यहाँ पे इसागी को अब तुम लोग देख ही सकते हो वो किस लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे सीन गेम की तरफ वापस से आता है जहाँ पे इसागी सबको क्रश करने के मूड में आ चुका है और यहाँ पे राइची और कोरोना दोनों के दोनों ओंजाई के ऊपर चढ़ चुके हैं बॉल छीनने के लिए। यहाँ पे ओंजाई बॉल को पास करता है बैलो की तरफ। बैलो बॉल पे कंट्रोल ले भाई, इसागी बहुत ही तगड़े गंदे तरीके से अपने आप को एक्टिवेट करके आ रहा है और बोल रहा है अपनी पूरी की पूरी जान लगाओ क्योंकि मैं इस टाइम पे एक्साइटेड हो चुका हूँ और मैं अब तुम लोग को दिखाने वाला हूँ असली गेम। यहाँ पे इसागी बहुत ही तगड़ा खेल रहा होता है भाई। यहाँ पे वो बॉल को पास कर देता है और यहाँ पे आईक्यू आके इसागी को बोल रहा होता है
कि उनकी टीम का मोरल बहुत ही ज्यादा गिरा पड़ा है, तो उन लोग को जगा मत। अगर वो लोग जाग गए ना भाई तो पंगा हो जाएगा, गोल कर देंगे वो लोग। तो यहाँ पे इसागी बोलता है मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ उनकी टीम में से एक बंदे का ईगो एक्टिवेट हो और मैं उसको अडेप्ट करके उसको अगर क्रश करने में पास हो गया, ब्लू लॉक और भी ज्यादा इवॉल्व करेगा, जिससे हम लोग बहुत ही गंदे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे IQ बोल रहा होता है कि भाई कितना लालची बन सकता है तू, मेरे को ये बता। इस बंदे ने इतनी कैलकुलेशन लगा ली कि अगर नाइजीरिया वाले एक गोल कर भी देंगे तब भी वो लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि भाई टाइम खत्म हो जाएगा। तो भाई इसागी किस लेवल का सोच रहा है तुम लोग ये सोचो। यहाँ पे बॉल होती है बाचिरा के पास, जो कि बॉल को पास कर रहा होता है रियो की तरफ, बट उससे पहले ही उनका सबसे तगड़ा मिडफील्डर आ जाता है जो कि बॉल पे सर अड़ा देता है। और यहाँ पे बॉल जा चुकी है कूसो के पास। कूसो को एंजाई बोलता है कि भाई मेरे को फटाफट से बॉल को पास कर, बट यहाँ पे कूसो यही सोच रहा होता है कि यार बहुत ही सारे प्लेयर है ब्लू लॉक के, बट वो सोचता है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो बहुत ही तगड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ सबको क्रॉस कर देता है। और यहाँ पे फाइनली वो उनजाई को बोलता है जैसा तू बोल रहा भाई, यहाँ पे वो दे के उनजाई को बॉल पास कर देता है। और यहाँ पे कूसो यही बोल रहा होता है कि भाई चल करके दिखा ओंजाई तू क्या कर सकता है। और इसागी चाहता था कि वो ओंजाई का ईगो एक्टिवेट करे, जो कि हो चुका है। वो ओंजाई शायद से गोल मारने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि ओंजाई कुछ बहुत ही तगड़ा ट्राई करने वाला है, तो उसके सामने IQ आ जाता है और वो यही बोल रहा होता है कि अगर उसने ओंजाई को गोल करने से रोक लिया तो भाई ये लोग सक्सेसफुली जीत जाएंगे, जिसके लिए रेडी थे इतने टाइम से। तो यहाँ पे IQ यही कैलकुलेट कर रहा होता है कि ये मिड एयर में शॉट मारता है आधी हवा में, और 2-3 जगह ही है जहां से ये शॉट मार सकता है, तो इसीलिए IQ सब कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है। इतने में ही इसागी भागता हुआ आता है और वो बोलता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं ओंजाई को शॉट मारने ही नहीं दूंगा। अब यहाँ पे ओंजाई कुछ बहुत ही तगड़ा करता है, इसागी उसको अपनी बॉडी से रोकने की कोशिश करता है। ओंजाई एकदम से पीछे घूम के ट्विस्ट हो जाता है और बॉल पे अपनी चेस्ट लगाता है। बॉल पे चेस्ट इसीलिए लगाई ताकि बॉल हवा में जाए, और जैसे ही वो अपने आप को घुमाए वो किक मार देगा। और ये चीज इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसागी और IQ उसको रोक रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे ओंजाई किसी के कंट्रोल में नहीं आता भाई। वो बिल्कुल सेम चीज करता है, आसमान में उड़ती हुई बॉल पे वो दी के लात मारता है, बट यहाँ पे IQ किसी तरीके से अपनी जान लगा के लात लगा देता है बीच में, जिसके बाद ये बॉल जो है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, बट बॉल की जो डायरेक्शन है वो नहीं बदली और बॉल जा रही है अभी भी सीधा गोल की तरफ। गागा मारू यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये तो उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसके बाद बॉल जो है वो नेट के अंदर न जाके पोल पे लग जाती है, जिसके बाद बॉल दोबारा से डिफ्लेक्ट हो चुकी है। और अब नाइजीरिया के सारे प्लेयर्स एक साथ दौड़ चुके हैं क्योंकि बॉल पे सिर्फ लात लगाते ही गोल हो जाएगा, बट यहाँ पे कोरोना बॉल पे दे के लात मारता है और उसने बॉल को यहाँ से क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे इस चीज के बाद क्योंकि अब सिर्फ 20 या 30 सेकंड बचे हैं, ईगो बोल रहा होता है जिस चीज की हम विक्ट्री की तलाश कर रहे थे वर्ल्ड कप टीम के लिए वो हम लोग को मिल चुकी है, बट यहाँ पे बॉल इसागी के कंट्रोल में जा चुकी है। और इसागी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखते जाओ, अभी क्या तू सेटिस्फाई हो गया ईगो? तो इसका मतलब इसागी बोल रहा है ईगो ये हमारी जीत नहीं है, तुझे मैं दिखाऊंगा जीत होती क्या है। अब यहाँ पे जो भाई नाइजीरिया का कैप्टन है कूसो, वो ये सोच रहा होता है कि इसागी सही में इतने कम टाइम में क्या गोल करने की ट्राई करने वाला है, पागल वगैरह हो चुका है क्या? यहाँ पे इसागी किसी के रुकने नहीं रुकने वाला, तो यहाँ पे बॉल पास कर देता है रिन की तरफ और इसागी और रिन बहुत ही तगड़े तरीके से आगे निकल रहे हैं फील्ड को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे बॉल रिन वापस इसागी की तरफ पास करता है, जहाँ पे इसागी बॉल दे देता है कारासू के पास, कारासू वापस इसागी की तरफ और इसागी ने यहाँ पे बॉल पास कर दी है बाचिरा के पास। अब यहाँ पे बाचिरा नाइजीरिया के 2-3 प्लेयर्स की ड्रिबलिंग करते हुए बहुत ही आसानी से क्रॉस कर देता है, बट यहाँ पे जो बाचिरा के अंदर का मॉन्स्टर है या फिर बाचिरा के अंदर की जो स्पिरिट है वो उसको आवाज दे रही है, इसागी कुछ तो तेरे से मांग रहा है, और वो बोलता है मैं समझ चुका हूं। तो यहाँ पे बाचिरा एक बहुत ही तगड़ी पास करने वाला है, बाचिरा यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी बैक स्पिन देता है, यानी कि ये बहुत तगड़ी पास है। और यहाँ पे 2-2 प्लेयर्स रोकने की कोशिश करते हैं उस बॉल को, बट वो बहुत ही आसानी से उनको क्रॉस करती हुई निकल जाती है। अब इसागी को रोकने 2 प्लेयर्स और आते हैं, इसागी उनको भी क्रॉस कर देता है, बट अब इसागी के आगे नाइजीरिया के बेस्ट कूसो और ओंजाई आ चुके हैं, जो बोल रहे हैं इसागी हम तेरे को अब इससे आगे तो नहीं जाने देंगे। तो इसागी उनके आगे नहीं ही जा पा रहा होता, बट इसागी एकदम से पीछे को घूम जाता है। इसागी बिल्कुल सेम स्टेप करता है, बट जहां पे ओंजाई ने अपनी चेस्ट लगाई थी, इसागी लात से बॉल को हवा में लेके जाता है। यहाँ पे वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि मिड एयर का शॉट इसागी ये तो मार ही नहीं पाएगा इस चीज को, और यहाँ पे इसागी मिड एयर के अंदर भाई पहली बार देखा गया बहुत ही तगड़ा दे के शॉट मारता है और बॉल इतनी गोली की तरह निकलती है सीधा गोल की तरफ, और यहाँ पे इसागी ने गोल कर दिया है। इसके बाद इसागी अपना गंदा सा सेलिब्रेशन दिखा रहा होता है, और यहाँ पे वो ईगो को यही बोल रहा होता है तेरा जो सॉसर है वो मेरे लिए बिल्कुल कंप्लीटेड नहीं है, मैं तेरे से भी अगली लीग पे जाऊंगा जहाँ पे तू पहुंचाना जाता है, मैं उससे भी नेक्स्ट लेवल का बंदा हूँ। जिसको सुन के ईगो भी एक बारी को सदमे में आ चुका है
कि भाई इसागी किस लेवल का प्लेयर है। और यहाँ पे क्योंकि चैप्टर 325 अभी कल ही आया, तो भाई मैंने तुम्हारे को ये भी अवेलेबल करा दिया है। तो हाँ, ब्लू लोक के चैप्टर नंबर 325 तक तुम लोग अब आ चुके हो। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।